क्या कांग्रेस ने देश के सबसे महान क्रांतिकारी यानी कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के इतिहास को दबाने की कोशिश की? क्यों उन्हें कभी भी गांधी जी की तरह राष्ट्रपिता यानी कि फादर ऑफ द नेशन की उपाधि नहीं मिली? क्यों भारत आजादी के इतने साल बाद भी नेताजी के प्लेन क्रैश में मारे जाने की बात को आज भी एक झूठ माना जाता है? क्या गांधी जी सच में जानते थे कि नेताजी जिंदा थे? क्यों पूरी दुनिया जिस हिटलर से डरती थी वो हिटलर भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जज्बे के आगे सर झुकाता था? क्या होता अगर नेताजी देश के पहले प्रधानमंत्री बनते? नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंडिया इंडिपेंडेंस स्ट्रगल के एक विजनरी लीडर, आईसीएस क्लियर करने से लेकर कांग्रेस पार्टी प्रेसिडेंट के पद से इस्तीफा देने से लेकर आजाद हिंद फौज बनाने तक नेताजी ने हमेशा से ही इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल में एक मेजर रोल निभाया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान विदेशों में रह रहे भारतीय और ब्रिटिश इंडियन आर्मी के प्रिजनर ऑफ वॉर के हिंदुस्तानी सैनिकों को अपने आजाद हिंद फौज में शामिल कर एक ऐसी सशक्त सेना का निर्माण नेताजी ने किया जिसकी मदद से उन्होंने ब्रिटिश एम्पायर के कभी ना डूबने वाले सूर्य को भी अस्त कर दिया। लेकिन इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल में इतना बड़ा योगदान निभाने वाले नेताजी को भी कभी वो रिस्पेक्ट क्यों नहीं मिला जिसके वे असली हकदार थे? क्या नेताजी सच में भारत वापस लौट आए थे? क्या नेताजी सच में गुमनामी बाबा के नाम से भेस बदल कर छिपे हुए थे? और पंडित नेहरू के अंतिम संस्कार और लाल बहादुर शास्त्री जी के रूस के ताशकंद मीटिंग में देखे गए ये अज्ञात व्यक्ति क्या सच में नेताजी थे? आज इंडिपेंडेंस डे पर हम रीओपन करेंगे नेताजी सुभाष चंद्र बोस के अनसुलझे राज। इन सब की शुरुआत हुई सेकेंड वर्ल्ड वॉर से, जब गांधी जी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की तरह इस सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी अंग्रेजों की मदद करना चाहते थे। लेकिन उस समय के कांग्रेस प्रेसिडेंट यानी कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस को यह मंजूर नहीं था। यही से शुरुआत हुई नेताजी और गांधी जी के बीच तकरार और अनबन की। उनका मानना था कि यही सही समय है जब ब्रिटिश इंडियन आर्मी के इंडियन सोल्जर्स को अंग्रेजों का नहीं बल्कि अंग्रेजों के दुश्मन देशों का साथ देकर भारत की धरती से ब्रिटिश एम्पायर को खदेड़ देना चाहिए। भारत में रहकर नेताजी के लिए यह सब कुछ कर पाना नामुमकिन सा हो गया था। अंग्रेजों की नज़रों से बचते बचाते भेस और नाम बदलते हुए नेताजी पहुंचे जर्मनी, जहां वे हिटलर से मिले, और वहां से वे पहुंचे जापान और जापानी सेना की मदद से उन्होंने सिंगापुर, बर्मा, म्यांमार में रह रहे भारतीय प्रवासियों को देश के लिए लड़ने के लिए प्रेरित किया। नेताजी ने इन सब को शामिल किया अपनी आज़ाद हिंद फौज में। इम्फाल के रास्ते वे भारत तक भी पहुंचे। ब्रिटिश एम्पायर के लिए अब नेताजी एक पूरा सपना बन चुके थे। लेकिन हिरोशिमा नागासाकी में हुए परमाणु हमले ने जापान और जापानी सेना की कमर तोड़ कर रख दी थी, और देखते ही देखते आज़ाद हिंद फौज का अंत हो गया। नेताजी के पास अब एक ही विकल्प था, अंग्रेजों की आंखों में धूल झोंक कर रूस पहुंच जाना और दोबारा उनकी मदद से आज़ाद हिंद फौज को बनाना। लेकिन अगस्त 1945 को एक प्लेन क्रैश के दौरान उनकी डेथ हो गई, और यही से शुरू हुई डेथ कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस। नेताजी के यूं अचानक प्लेन क्रैश में मारे जाने की बात को ना भारतीयों ने सच माना, ना ही ब्रिटिश इंटेलिजेंस ने। ज़्यादातर लोगों का यही मानना था कि नेताजी आज भी जिंदा है, और इस अफवाह को हवा तब मिली जब महात्मा गांधी जी ने कहा कि सुभाष अब भी जिंदा है। एनडीटीवी की एक रिपोर्ट के मुताबिक 1997 में सार्वजनिक की गई ऐसी ही एक खुफिया फाइल में बताया गया कि 18 अगस्त 1945 को ताइहोकू में एक हवाई दुर्घटना में कथित तौर पर नेताजी की मृत्यु के 8 महीने बाद महात्मा गांधी जी ने सार्वजनिक रूप से कहा था कि उन्हें विश्वास है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस अब भी जीवित है। गांधी जी के इस बयान पर काफी सवाल भी खड़े हुए, क्योंकि क्या नेताजी सच में जीवित थे? क्या होता अगर नेताजी देश के पहले प्रधानमंत्री बनते? आउटलुक के इस रिपोर्ट के अनुसार नेताजी के ग्रैंड नेफ्यू चंद्र कुमार बोस ने बताया, पंडित नेहरू को नेताजी की लोकप्रियता से जलन थी। वे मानते थे कि पंडित नेहरू को डर था कि अगर नेताजी किसी भी दिन भारत की धरती पर वापस लौटे तो शायद अपनी लोकप्रियता के दम पर वे भारत के प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के अनुसार नेताजी के परिवार के ऊपर नेहरू ने गुप्त रूप से जासूस लगवा रखे थे। यहां तक कि उनके परिवार के व्यक्तिगत पत्रों पर भी। इंडिया के जेम्स बॉन्ड माने जाने वाले अजीत डोवाल भी अपने एक भाषण में नेताजी की तारीफ करते हुए कहते हैं
कि अगर नेताजी देश के पहले प्रधानमंत्री बनते तो जिन्ना अपना पाकिस्तान बनाने की मांग को छोड़ चुके होते। 27 अप्रैल 1964 जब देश के पहले प्रधानमंत्री यानी कि पंडित नेहरू की 74 साल की उम्र में मृत्यु हो गई और उनकी शव यात्रा के दौरान एक बुद्धिस्ट मॉन्क को भी देखा गया। इस घटना के 2 साल बाद यानी कि 1966 10 जनवरी को ताशकंद में हुए इंडो पाक मीट के दौरान देखा गया ये अज्ञात व्यक्ति लाल बहादुर शास्त्री जी के साथ क्या कर रहा था। इन दोनों को देख ऐसा लगा कि शायद ये और कोई नहीं नेताजी सुभाष चंद्र बोस है। नेताजी सच में जिंदा बचे थे या नहीं, वे वापस अपनी धरती पर लौटे थे या नहीं, सच क्या है वो हम में से कोई नहीं जानता।